नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं। इस वाक्य में हम देखेंगे कि शब्द हैं जिनको एक व्यवस्था में व्याकरणिक कोटियों में बांधकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और एक सार्थक वाक्य बनाया गया है। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य, छठा निषेधात्मक वाक्य, सातवां प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम एक एक वाक्य की परिभाषा के साथ उदाहरण स्पष्ट करते हुए समझेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के करने या होने का, जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं: मोहन खाना खा रहा है, शिवम गाना गा रहा है, गीता सीटी बजा रही है, नितिन 2 किलोमीटर मंदिर से चल के घर आ रहा है, नमन सेब खा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया के करने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर विधानवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी: ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति, आदेश या कोई सलाह देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे नेहा पानी भर के ला, शिवम खाना खा, अपने माता पिता का कहा मानो, बड़ों का हमेशा आदर करो, ज़्यादा मोबाइल मत देखो। यहाँ पर किसी न किसी तरह से आज्ञा, अनुमति, आदेश या सलाह दी गई है, अतः जिन वाक्यों में इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं, इस तरह का बोधन होता है, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसके बाद अगला आता है इच्छावाचक वाक्य। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। वाक्य में इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि जताने का संकेत हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। इच्छावाचक के उदाहरण इस प्रकार हैं: आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखें, आप कुशल मंगल होंगे, मेरा परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इन वाक्यों में हम देखेंगे कि कहीं इच्छा, कहीं आशा, कभी शुभकामना, कहीं आशीर्वाद बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: ऐसे वाक्य जिसमें कोई क्रिया करने की संभावना या संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य के होने में किसी तरह की कोई संभावना हो या कोई संदेह हो। जैसे शायद मुझे विद्यालय जाना होगा, शायद शाम तक बरसात हो जाए, अब तक गाड़ी दिल्ली पहुंच गई होगी, शायद वह घर जा रहा है, संभवतः व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। यहाँ पर संभावना है किसी वाक्य में और किसी वाक्य में संदेह जताया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा इस प्रकार होगी: ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए, वहाँ संकेत
वाचक होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार होते हैं, यदि बरसात आए तो हम भीग जाएंगे, यह मोबाइल टूटा तो नया खरीदूंगा, अगर समय मिला तो लाल किला भी देखेंगे, मौका मिला तो ताजमहल भी देख आऊँगा, रात होगी तो तारे आसमान से निकलेंगे। यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, आश्रित है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अगला है निषेधात्मक वाक्य। परिभाषा इसकी इस प्रकार होगी, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के न होने या करने का संकेत मिले उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कार्य का न होना, नकारात्मक बोध होना। निषेधात्मक वाक्य के उदाहरण इस प्रकार हैं, सुरेश काम पर नहीं जा रहा है, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, शिवम किसी का अपमान नहीं कर सकता, उसने गाना नहीं गाया। हमने देखा कि प्रत्येक वाक्य में न किसी क्रिया के न होने का बोध हुआ है, इसलिए यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का संकेत हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए इसमें दिखाया गया जो चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। हर प्रत्येक प्रश्न के अंत में इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, जिसका उपयोग प्रश्नार्थ वाक्य में होता है। वाक्य में इसका विशेष महत्व होता है। प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण देखेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे, क्या आपने आम खाया, दिनेश दिल्ली क्यों नहीं गया, माताजी कहाँ गई हैं, आप घर कब जाएंगे, मुकेश का विद्यालय कौन सा है, आप पत्रों पर कैसे चल लेते हैं। इसमें देखा कि प्रत्येक वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कैसे शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है, अतः यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। और अंतिम है विस्मयादिबोधक। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे वाह, ओह, अरे बाप रे जैसे शब्दों से उद्गार प्रकट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें उद्गार वाक्य भी कहा जाता है, जिनका चिन्ह इसमें दिखाया गया है ऐसा लगता है, ऊपर पाई नीचे बिंदु। उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। विस्मयादिबोधक के उदाहरण इस प्रकार हैं, ओह कितना होशियार लड़का है, वाह तूने तो कमाल के कर दिया, अरे बाप रे कितनी देर हो गई, हाय कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम घर जा रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक के भाव का बोध हो रहा है। जिन वाक्यों में इस तरह के भावों का बोध हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इससे के बाद जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें हम व्याकरण का एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रकट होंगे। धन्यवाद।